नमस्कार। सिद्ध संत बाबा नीम करौली से आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना है। स्वागत है आपका फिर से मेरी और एक कहानी में। मेरी कहानी एक मुस्लिम बादशाह की है। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कहानी को पूरा सुनना। एक बार की बात है, एक मुस्लिम बादशाह महमूद जंगल से शिकार करके वापस लौट रहे थे। उनके साथ में उनका नौकर भी था। काफी दूर तक चलते चलते वे दोनों रास्ता भटक गए। बहुत भूख लगी थी तो दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पेड़ फलों से लदा हुआ था, लेकिन दोनों के लिए वह पेड़ अपरिचित था और उसके फल भी अनजान थे। लेकिन बहुत भूख लगी थी। बादशाह ने फल को तोड़ा और चाकू से फल का एक टुकड़ा काट कर पहले अपने नौकर को दिया। कितना बड़ा बादशाह था वह, लेकिन अपने नौकरों और सेवकों को वही सम्मान देता था जो अपने परिजनों को, और यह उसका दयालु स्वभाव था। वह नौकरों का शोषण करके उनका पेट काट कर अपना धन नहीं बढ़ाता था। अपने अधीन काम करने वाले लोगों को अभाव में रखकर दान पुण्य करना, परोपकार करना वह छलावा समझता था। उसे धर्म की बहुत अच्छी समझ थी कि मनुष्य का सच्चा धर्म क्या है। फल का टुकड़ा सबसे पहले उसने अपने नौकर को दिया। नौकर ने फल का एक हिस्सा खाया और फल का एक हिस्सा और मांगा। बादशाह को लगा कि फल बहुत स्वादिष्ट है, और इस तरह वह सेवक फल के 3 हिस्से खा गया और फिर से एक टुकड़ा मांगने लगा। इस दौरान दोनों चलते चलते आगे भी निकल आए, सो और फल भी तोड़ना संभव न था। बादशाह ने कहा, अब एक टुकड़ा मुझे खाने दो, पर वह सेवक नहीं माना और फल छीनने लगा। बादशाह ने जैसे ही फल के टुकड़े को मुंह में डालने के लिए हाथ बढ़ाया, उस सेवक ने बादशाह के हाथों से फल छीनकर बचा हुआ हिस्सा भी खा लिया। यह देखकर बादशाह को बहुत क्रोध आया, और कहते हैं जब क्रोध मनुष्य पर आता है तो मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कुछ ऐसा ही बादशाह के साथ भी हुआ। क्रोध में आकर बादशाह ने उस सेवक को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। उस सेवक को सिपाहियों ने हाथों पैरों में जंजीरों से बांधकर कारागार में डाल दिया। सेवक भक्त स्वभाव का था। वह सेवक रात दिन कारागार से बाहर निकलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। एक दिन एक फकीर बादशाह के दरबार में आया। उस फकीर ने बादशाह से उस पेड़ के फल खाने के लिए कहा। बादशाह उस फकीर को जंगल ले गया और उसी पेड़ के पास पहुंचा जिससे उस सेवक ने फल खाए थे। फकीर ने उस पेड़ का एक फल तोड़ा और सबसे पहले बादशाह को वह फल खाने के लिए दिया। और जैसे ही बादशाह ने वह फल खाया, बादशाह को उल्टियां होने लगी। बादशाह ने कहा, यह फल तो बहुत कड़वा है, जहरीला लगता है। बादशाह ने फकीर को देखा, लेकिन फकीर तो वहाँ था ही नहीं। और तभी अचानक बादशाह को सेवक की घटना याद आई। बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने बिना सोचे विचारे क्रोध में आकर उस सेवक को कारागार में डाल दिया। बादशाह ने ईश्वर का धन्यवाद भी किया कि एक फकीर के रूप में उस सेवक की रक्षा के लिए और सच का पता चलाने के लिए आपने ही देवदूत भेजा। और तब जाकर राजा ने ससम्मान उस सेवक को कारागार से बाहर निकलवाया। बादशाह ने सेवक से पूछा कि इतने कड़वे फल के बावजूद तुमने इनको क्यों खाया? उसने बड़ी विनम्रता से कहा, जिन हाथों से हमेशा इतने स्वादिष्ट फल खाए हों, उन हाथों से मेरे कड़वे फल की क्या शिकायत? और आप तो राज्य के बादशाह हैं, फिर सेवक का धर्म है कि उसके होते हुए मालिक का अहित न हो। ये सुनकर बादशाह महमूद की आंखें आंसुओं से भर आईं, और बादशाह ने उस नौकर को अपने कलेजे से लगा लिया। और इसलिए कहते भी हैं कि कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। क्रोध में उसके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। वह खुद को तो नुकसान पहुंचाता ही है और दूसरे का भी अहित करता है। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कमेंट से जरूर करिएगा। कहानी को लाइक और शेयर भी करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।